नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे सिख धर्म के बारे में। गुरु हरगोविंद सिंह से लेकर गुरु तेग बहादुर तक। सन 1606 में गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद में गुरु हरगोविंद सिंह को सिखों का छठा गुरु बनाया जाता है। जैसे गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के गुरु बनते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर उन्हें अपने पिता पर लगाए गए जुर्माने की याद दिलाते हैं और उस जुर्माने को अदा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह जुर्माना चुकाने से साफ इनकार कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बादशाह जहांगीर गुरु हरगोविंद सिंह को लगभग 2 वर्षों तक ग्वालियर किले में कैद करते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि जब खुसरो जहांगीर से नाराज हो जाता है तो वो सीधे गोविंदवाल में गुरु अर्जुन देव से जाकर मिलता है। गुरु अर्जुन देव खुसरो को आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण जहांगीर गुरु अर्जुन देव से नाराज हो जाता है और उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाता है और साथ में उन पर जुर्माना भी लगाता है। गुरु अर्जुन देव मृत्यु दंड तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे जुर्माना नहीं चुकाते। अब जैसे गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के गुरु बनते हैं तो बादशाह जहांगीर उन्हें अपने पिता पर लगाए गए जुर्माने की याद दिलाते हैं और चुकाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अपने पिता की भांति गुरु हरगोविंद सिंह साफ इनकार करते हैं, जिसके कारण उन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर किले में कैदी के रूप में बिताने पड़ते हैं। अब लगभग 2 वर्षों के बाद में जब ग्वालियर किले से बाहर निकलकर गुरु हरगोविंद सिंह आते हैं तो उन्हें अच्छी तरह एहसास हो चुका होता है कि मौजूदा हालात में और कम से कम मुगल काल में शांतिपूर्वक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना संभव नहीं है। इसलिए वे क्या करते हैं, वे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और वे सिखों का सैनिक प्रशिक्षण शुरू कर देते हैं और इसी संदर्भ में वे एक नए नगर का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है कीरतपुर। कीरतपुर नगर वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। कीरतपुर के किले का निर्माण करने के साथ साथ गुरु हरगोविंद सिंह सिखों की धार्मिक राजधानी अमृतसर की किलेबंदी कर देते हैं और अमृतसर की किलेबंदी करने के बाद में वे अमृतसर में ही 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त की निर्माण करते हैं और दोनों म्याद में तलवार धारण करके उस अकाल तख्त पर बैठना शुरू कर देते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह अपने दरबार में ही नगाड़ा बजाने की व्यवस्था करते हैं और प्रत्येक सिख को शस्त्र धारण करने और मांसाहार की आज्ञा दे देते हैं। फिर क्या होता है कि सन 1645 में गुरु हरगोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है? सन 1645 में, और इनकी मृत्यु होती है कीरतपुर में। जब गुरु हरगोविंद सिंह की कीरतपुर में मृत्यु होती है तो इनके स्थान पर इनके पुत्र हरराय को सिखों का 7वां गुरु बनाया जाता है। तो सिखों के 7वें गुरु बनते हैं गुरु हरराय। ये घटना है सन 1645 की। गुरु हरराय भी गुरु हरगोविंद सिंह की भांति सिखों का सैन्य प्रशिक्षण जारी रखते हैं। इसी बीच क्या होता है कि सन 1657 के आसपास शाहजहां बीमार पड़ जाता है और शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद में उसके चारों पुत्रों दाराशिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब के मध्य झगड़ा आरंभ हो जाता है। झगड़े का कारण होता है उत्तराधिकार, और इस उत्तराधिकार के झगड़े में अंततः औरंगजेब को विजय प्राप्त होती है और धर्मट के युद्ध में जो लड़ा गया था औरंगजेब तथा दाराशिको के मध्य, इस युद्ध में जब दाराशिको पराजित हो जाता है तो वो गुरु हरराय के पास चला जाता है और गुरु हरराय दाराशिको को अपना आशीर्वाद दे देते हैं और इस आशीर्वाद के कारण औरंगजेब नाराज हो जाता है
और फिर से वही स्थिति पैदा हो जाती है जो स्थिति गुरु अर्जुन देव के सामने पैदा हुई थी। तो औरंगजेब क्या करता है, वो गुरु हर राय को आगरा आने का आदेश जारी कर देता है। लेकिन गुरु हर राय स्वयं आगरा नहीं जाते, वे अपने स्थान पर अपने पुत्र राम राय को आगरा भेज देते हैं। अब राम राय क्या करता है, राम राय आगरा में जाकर कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे बादशाह औरंगजेब प्रसन्न हो जाता है। लेकिन गुरु हर राय राम राय से नाराज हो जाता है और अपनी नाराजगी के कारण वो राम राय को उत्तराधिकार के पद से हटाकर उनके स्थान पर अपने छोटे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ये घटना होती है सन 1659 की। और हैरानी की बात यह है कि जिस समय गुरु हर राय ने अपने छोटे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था, उस समय हरकिशन की आयु केवल 6 वर्ष थी। इसके ठीक 2 साल बाद सन 1661 में गुरु हर राय की मृत्यु हो जाती है। और जब गुरु हर राय की मृत्यु होती है तो उस समय हरकिशन की उम्र केवल 8 वर्ष होती है। और इस 8 वर्ष की अल्प आयु में गुरु हरकिशन को सिखों का 8वां गुरु बना दिया जाता है। जब हरकिशन सिखों के 8वें गुरु बनते हैं तो उनका बड़ा भाई राम राय हरकिशन से नाराज हो जाता है। और जब इन दोनों का विवाद बढ़ता है तो राम राय चला जाता है औरंगजेब के पास आगरा में और औरंगजेब से गुरु की पदवी के लिए सहायता मांगता है। लेकिन औरंगजेब सहायता करने से इनकार कर देता है और दोनों भाइयों के झगड़े के बीच से अपने आप को निकाल लेता है। जब गुरु राम राय को औरंगजेब से कोई सहायता नहीं मिलती तो राम राय वहां से चला जाता है देहरादून और देहरादून में जाकर अपनी एक गद्दी की स्थापना कर देता है। और देहरादून में राम राय के जो अनुयायी बनते हैं उन्हें कहा जाता है राम राय। तो सिखों के जो 8वें गुरु थे हरकिशन, वे शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ नहीं थे। और सन 1664 में जिस समय इनकी आयु केवल 11 वर्ष थी, 11 वर्ष की अल्प आयु में गुरु हरकिशन की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि गुरु हरकिशन की मृत्यु केवल 11 वर्ष की अवधि में हो गई थी और उनका विवाह नहीं हुआ था। और जब इनका विवाह नहीं हुआ था तो इनके कोई संतान भी नहीं थी। तो गुरु हरकिशन के संतानहीन होने के कारण उनके स्थान पर उनके चाचा तेग बहादुर को सिखों का 9वां गुरु बनाया जाता है। तो सिखों के 9वें गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर भी अपने पूर्ववर्ती गुरुओं की भांति सिखों का सैन्य प्रशिक्षण जारी रखते हैं। लेकिन अचानक एक घटना होती है। कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आते हैं और धर्मांतरण के विषय में गुरु तेग बहादुर को अपनी समस्या बताते हैं कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य उनका धर्मांतरण करा रहा है। और वे गुरु तेग बहादुर से सहायता मांगते हैं। तो गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के साथ संवाद स्थापित करता है जिससे औरंगजेब नाराज हो जाता है और वो गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुला लेता है। तो गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के बुलावे पर दिल्ली जाते हैं, जहां पर 5 दिन की यातना के बाद में चांदनी चौक नामक स्थान पर गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब के आदेश पर शीश काट दिया जाता है। इस प्रकार से गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हो जाती है। ये घटना होती है सन 1675 की।
तो सन 1675 में गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हो जाती है।